नमस्कार दोस्तों। एक बात है सोनी साहब, जो मंजिलों की तलाश में होते हैं ना वो तूफानों की परवाह नहीं करा करते। जो मंजिलों की तलाश में होते हैं वो तूफानों की परवाह नहीं करा करते, और जो तूफान की परवाह करते हैं वो कभी मंजिल को नहीं पाया करते। गल तो नहीं कह रहा सोनी? मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, तो इसलिए सोनी साहब, मंजिल मिले ना मिले कोई गम नहीं, मंजिल मिले ना मिले कोई गम नहीं। आप हमारे साथ हो ये भी कुछ कम नहीं। ले भाई, दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो सोनी साहब, जैसे आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, और सर अपना भी भैया दूज, तो एकदम से ये जो त्योहारों का बाढ़ सा आ गया है साहब। वैसे एक बात है, ये तो वो बात होगी कि खुदा मेहरबान और गधा पहलवान एकदम से बाढ़ से आ गई है। तो सर सोनी साहब कुछ कहना चाहेंगे सर अपने दर्शकों के लिए, अपने चाहने वालों हम लोग तो सभी देशवासियों को बधाई देना चाहेंगे जो जितने भी अभी तक त्योहार है। हाँ सर, चाहे वो दिवाली हो, गोवर्धन पूजा है, यस सर, है जी, धनतेरस जो जा चुकी है, हाँ सर, और भैया दूज जो आने वाली है। बिल्कुल सभी को बधाई, और बधाई भी उन लोगों को कट्टरता से दूर, हाँ सभी धर्म, बिल्कुल, छत्ती बिरादरी, यस सर, जो आज जो देश में चला हुआ है, हाँ भाई को भाई देख के कुछ नहीं, और इस सरकार ने हाँ, धर्म के नाम पे लड़वा दिया। और Yes, अब sir. क्या नया तरीका और देखो, हाँ, कि जातियों पे भी लड़वा रही है। बिल्कुल सर। लेकिन एक और बात, इसका पता क्या है, हाँ सर, दुष्प्रभाव हो जाएगा हाँ देश के अंदर। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि जब भाई भाई से प्यार नहीं करेगा, हाँ क्योंकि असली भाई क्या होता है, जो माँ के पेट से जन्म लेता है, हाँ, वो तो भाई होता ही है। हाँ लेकिन जो असली भाई होता है वो पड़ोसी, मित्र, बिल्कुल, है ना, हमारे समाज के लोग, वो पार्टी रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत। और एक बात है सोनी साहब, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। इसलिए वैसे देखो, पैसा इतना नहीं गिरा जितना पैसे के लिए इंसान ज्यादा गिरता है। और खास बात और देखो, खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बात बोली थी, उन्हें शायद याद है ना हो, मुझे जरूर याद है। उन्होंने कहा था इस देश का रुपया गिर रहा हो ना, इस देश का, तो सर यूं लगा लेना उसका प्रधानमंत्री का करैक्टर क्या होगा। खुद अपनी बात पे सर आप खरे नहीं उतर पा रहे। उसने, मेरे को भी याद आ गया, उसने ये बात बोली थी, रुपया उसी देश का गिरता है जहाँ हाँ। पे प्रधानमंत्री गया हुआ। हाँ, तो सर कम से कम यार पढ़ाई लिखाई का यही तो फायदा है भाई। अंध भक्त मत बनो, भक्त बनो लेकिन अंध मत भक्त बनो। लेकिन क्या करें, भगत भी नहीं, गोबर भगत। हाँ, गोबर भगत बोला। और सोनी साहब, लेकिन एक बात देखो सर, उसे तो जगाया जा सकता है जो सोया हो, और जो सर जागा हो और सोने की एक्टिंग करा सर, उसे कौन जगाएगा? उसे तो सर रब ही जगाएगा ना। आज समाज के अंदर जो अपने आप को समाज सेवी बोलते थे, हाँ सर, आज वो पता है कि राजनीति के पल्लों में जा चुके। हाँ, देखो हद है, उन लोगों की हद है, कितने गिरे हुई सोच के लोग हैं वो। मैंने तो खुद देखा सर कि जो लोग ना विरोध कर रहे थे ना, उन्होंने ही ठेके ले लिए। मैं हैरान रह गया ये देखकर भाई। और खास बात और देखा जो सर, गड्ढों में, जो सड़क के गड्ढे हो जाते थे, हाँ। उनमें जाके मोमबत्ती लगाते थे, हाँ, और वो आज राजनेताओं के नाम की मोमबत्ती लगाते हैं। देखो कमाल की बात है। इससे ज्यादा गिरावट नहीं आएगी सर जी। लेकिन एक बात देखो सर, ये तो शुक्र है परमात्मा का, मुझे ये सीन देखकर ना एक बात जरूर याद आती है। शतरंज का गेम देखा ना साहब, उसमें राजा भी होता है, वजीर भी होता है, बहुत प्यादे भी होते हैं। लेकिन एक बात देखो सोनी साहब, जब वो शतरंज का गेम आप बंद करते हैं तो को राजा को अलग थोड़ी बंद करते हैं, तो राजा भी उसी में बंद होगा, वजीर भी। इसलिए दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखें कि ऐसी दौलत किसी के काम नहीं आती सर। मगर मैं मानता हूँ कि हर आदमी कामयाब होना चाहता है, लेकिन ऐसा शॉर्टकट अपनाने की क्या जरूरत है भाई। आपकी आत्मा मर चुकी हो। पहले पता क्या था सोनी साहब, आदमी मरता था और आत्मा भटकती थी, लेकिन आज आत्मा मर चुकी है और इंसान भटक रहे हैं। मैं इसका इसको छोड़ के कांग्रेसी हो लो, नहीं तो बीजेपी काबू नहीं आती। गलतफहमी में मत रहना आप लोग। सभी साथियों को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। साथियों, मैं रामफल दैया, सामाजिक सद्भावना मंच का संयोजक हूँ मैं, और दीपावली का जो पर्व है उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का
एक प्रतीक है दीपक, और दीपक हम जलाते हैं, दिए जलाते हैं और खूब सारी रोशनी करते हैं। और कार्तिक का जो महीना होता है, इसमें दीपावली का त्यौहार आता है। कार्तिक के महीने में सबसे काली रात होती है, और ये जो दिए जलाने का ये मकसद है हमारा, वो ये है तथागत बुद्ध ने कहा है अपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। जैसे सोनी साहब हैं, अपने दीपक ये बने हैं, तो अपने दीपक का मतलब है अपने अंदर जो है उजाला जगाओ। हमारे अंदर सब कुछ है, और किसी भी पंडित पुजारी मौलवी या जितने मठाधीश हैं उनको एक साइड। सोनी साहब क्या है हो रहा है अभी, ये जो चल रहा है देश में, ये चल रहा है कि फलाना ने ऐसा कहा, संत ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ही चलन है। लेकिन आप ये कहें जो तथागत बुद्ध ने कहा था कि अपने दीपक स्वयं बनो। स्वयं का मतलब ये है कि आप स्टडी करो कि ठीक क्या गलत क्या है। व्हाट्सएप दृष्टि से मत नफरत फैलाओ, अपने दीवार दीपक। चला हुआ है। हाँ हाँ, यू आर राइट। अपने दीपक स्वयं बनोगे तो ये संभव हो सकता है, जब आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और सोनी साहब, बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा, जब तथागत बुद्ध जा रहे थे पहाड़ियों पे, उसके पीछे चले जाने लगे बहुत सारे लोग पीछे पीछे। तो फिर बुद्ध ने पीछे मुड़ के कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम आपके पीछे जा रहे हैं। तो मेरे पीछे क्यों जा रहे हैं? तो जहाँ आप जाएंगे आपके पीछे जाएंगे। बोले नहीं नहीं, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ और अपने दीपक स्वयं बनो, खुद खोज करो अपनी। तो जरूरी नहीं है मेरी रिसर्च सही हो, आपकी रिसर्च आप मेरे से अच्छी हो सकती है। ये तो बुजुर्ग भी कह रहे थे अपने हरियाणी भाषा में, बोले भाई मैं तो कुआं में पढ़ूंगा, तू पढ़ेगा? अपना दिमाग लगा। बिल्कुल, यू आर राइट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बुजुर्ग कई बार ये कहते हैं नई उम्र के बच्चे, हाँ जी मुगलाई साहब आज मैं तो बुढ़ी वाले साहब ने कह भी रहा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब गमले में पौधा लगाते हैं हम, पुराने गोबर की खाद उसमें डालते हैं, नए गोबर को डाल दिया तो उसमें कीड़े हो जाएंगे। तो पुराने का अपना महत्व है, क्यों जी? पुराने विचार, पुराने लोग, हाँ, पुरानी खान-पान, संस्कृति, हाँ, पुराने खान पान। पुरानी संस्कृति। और दूसरी बात, अगर आपको एक बात का पता होगा, आपको घर चांदी के सोने एक्सपर्ट हैं, आप ही बताइए बुजुर्ग क्या करते सोने चांदी के? मटके में डाल के और दीवारों में हम फिर जमीन में गाड़ देते थे, और 50 साल बाद निकालते थे, उनकी वैल्यू कितने % बढ़ जाती है? वैल्यू बढ़ती है हमेशा। कितने % आइडिया? ये मान के चलो कि जैसे आज का दौर लगाते हैं सन 2000 में और आज में करीब करीब 30 गुना बढ़ी। 30 गुना। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मिगलानी साहब ने जो बताया था अभी, कि जिस देश की सरकार गिर जाती है, निकम्मे नेता गिर जाते हैं, उसकी करेंसी गिर जाती है। तो ये एक बार मिगलानी साहब दिखाएंगे आपको, ये जो रेट लिखे हैं यहाँ, तो ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि चांदी सोने के रेट नहीं बढ़े हैं, बल्कि हमारी करेंसी का रेट गिरा है। बताएं आप डॉलर के मुकाबले। हाँ बिल्कुल, करेंसी का रेट गिरा है तो रेट बढ़ गई। तो इंडियन करेंसी का रेट जब गिरेगा डॉलर के मुकाबले, तो फिर रेट ही अपने आप बढ़ेंगे। ये हमारे साथ ही धोखा हो रहा है, ठीक है जी। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ मनमोहन सिंह जैसे कोई अर्थशास्त्री जिसको संभाले, और तब बात बढ़ेगी, तब हमारी करेंसी अप जा सकती है। नहीं तो हम बहुत घाटे के शिकार हो जाएंगे। घाटे के देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है आज के दिन। देखो वो व्यापार में, भाईचारे में, ठीक है जी। क्योंकि पहले क्या था, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो गांव में भी खाट डाल के बैठ जाते थे, और शहरों में भी काफ़ी अच्छा भाईचारा था। और इन मेरे ख्याल 10 सालों के अंदर तो हाल देख लो। हाँ बहुत बुरा हाल है। अच्छा एक बात और थोड़ी बताएंगे आप, अपने यहाँ जैसे ये जो मौसम है दीपावली की हम पूजा करते हैं, इस पे खेती की क्या भूमिका, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। देखो मेरे ख्याल से तो जो आज दीपावली के त्यौहार पे गन्ने की पूजा होती है, गन्ना नई फसल आ चुकी है, गन्ना शुरू हो गया अब कटना, ठीक है जी। आज गन्ना की फसल मतलब आ गई, और 2-3 दिन के बाद में एक अन्नकूट का त्यौहार होता है, वहाँ पे बाजरा आ जाएगा मंदिरों में जो कटेगा। जीरी क्योंकि बाजरा भी आ गया। जीरी बारे में क्या कहना? हाँ जीरी के बारे में भी यही आ गया। तो जीरी अभी मतलब मंडियों में आ चुकी है, हाँ। जिससे 4 रुपये किसानों जेब में आएंगे, तो व्यापारियों के पास भी व्यापारी के आएंगे। पास भी आएगा, व्यापार भी चलेगा, घूमता हमारा वो पैसा तो घूमेगा, पैसा भी घूमेगा, व्यापार भी चलेगा, और किसान लोग भी मालामाल हो जाएंगे।
इसलिए हम अपनी खेती की संस्कृति को नहीं छोड़े और हम खेती की जमीन ना बेचें, क्योंकि ये जो सरकार 3 कृषि काले कानून लाई थी, ये जमीन खरीदने का प्लान था। हम ही चाहते हैं हमारी जो संस्कृति है खेत की है तो उसको ना छोड़े। और दूसरी बात पूजा की हम बात करें, जैसे आज हम दिवाली पूजा करते हैं, पूजा का मतलब होता है पू प्लस जा। पू का मतलब पूरी, जा का मतलब जानकारी। पूरी जानकारी ले ही तो पूजा है। तो दोस्तों आपने देखा, प्रॉब्लम भी देखी है सोनी साहब, तो समाधान भी होना चाहिए ना। देखो एक बात है, अगर किसान परेशान है तो नेचुरली बात है सारे वर्ग परेशान है। बिल्कुल। इसलिए किसान बचेगा तभी देश क्योंकि बचेगा। हमारा इंडिया कृषि प्रधान देश है, हाँ तो कृषि से ही व्यापार चलता है। कि किसान के पास पैसा आएगा तो जूते के व्यापारी भी खुशहाल होंगे, हाँ। हमारे जो सोने चांदी का काम है वो भी खुशहाल होंगे, और जो हमारे मतलब चीनी, चाय पत्ती, बिल्कुल सर। दालें, चित्रकार चित्रकारी, मतलब हाँ। सारा और सारा सब व्यवहार। और सोनी साहब ज़्यादा ना कहते हो दोस्तों, इस बात से ही वाणी को विराम देते हैं कि देखो जब से इस राजनीति में व्यापारीकरण हो गया है, एक प्रकार का ट्रेडिशनल लोग आ गए हैं जो ना राजनीति में व्यापारी करने लग गए हैं। जैसे उन्होंने ये सोच लिया इतने लगाओ तो इतने मिलेंगे सर, उस वजह से ना एक काम हो गया है, राजनीति का ना सिनारियो बदल गया है। जैसे ना ये आदमी ना कुछ कमाने आ रहा है, जबकि कमाना क्या था सोनी साहब, हमें तो सर इज्जत कमानी थी, नाम कमानी थी, सेवा करनी थी। लेकिन आज मोटिव ही बदल दिया है। तो एक काम क्यों नहीं करते दोस्तों, जिन्होंने हमारा मोटिव बदला उन्हें ही बदल डालो ना साहब। यू आर राइट, समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी साहब, अगेन आपको दिवाली की शुभकामनाएं। आपको परमात्मा आपको और ज्यादा कामयाब। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद जी।